प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल भक्ति ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रावण मास का महात्म्य अध्याय 11 का पाठ करेंगे। अध्याय हम शुरू करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः अब आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिवजी का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत को आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगदगुरु, मुझ पर आप कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कुविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दें, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला का फल, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीजपूर्क, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घ्य दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके मनुष्य पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के
2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुल्लर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके ना मिलने पर भीत पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुल्लर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करें। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें। उतने ही 11 फल देवता को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमयी फल, पुष्प तथा पत्र सहित एक गुल्लर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होम करें। गुल्लर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुल्लर की समिदाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुल्लर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमयी पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए।